अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम जो हैं वो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथ्स पे मैट्रिक क्लास का 18.1। इस चैप्टर का नाम है वेरिएशन। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेरिएशन। ठीक है। इसमें काफ़ी एक्सरसाइजेस हैं और कुछ रेशोज़ की हैं और कुछ आगे कांस्टेंट नंबर वगैरह की। बहरहाल तो 18.1 हम शुरू कर रहे हैं आज। बाकी 17 चैप्टर मैंने आपको करवा दिया था पूरा, सारी एक्सरसाइज। तो आज हम 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। नीचे जो दिए हुए हैं आपको कुछ टर्म्स दी हुई है नीचे, उसकी आपने रेशो मालूम करनी है। ठीक है। जैसे पहली टर्म आपको दी हुई है 70 kg एंड 28 kg। 70 kg और 28 kg की आपस में क्या रेशो है? रेशो का मतलब आपको पता ही होगा। रेशो कहते हैं ताल्लुक़ को, वास्ते को या निस्बत को। ठीक है। और प्रोपोर्शन ये तनासुब में आता है। ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन ये इसका मतलब होता है निस्बत एंड तनासुब, यानी निस्बत और तनासुब। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे इन दोनों का रेशो बताना है कि इन दोनों का फाइनल रेशो क्या है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको साथ साथ समझ में आएगा। तो सॉल्व यहाँ से नीचे से कर देता हूँ मैं, सॉल्व 1। तो पहले आप सवाल लिख लें। सवाल आपका है 70 kg और रेशो है आपकी 28 kg। ठीक है। इन दोनों में आपने इन दोनों का फाइनल रेशो बताना है। तो देखें दोनों केजी में है, दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो केजी में है, यानी किलोग्राम में है। तो आपने क्या करना है सोल्यूशन में केजी और रेशो केजी बनाना है। ठीक है। यानी केजी का ताल्लुक केजी से ही है, केजी की निस्बत केजी के साथ ही दी हुई है। ठीक है। तो केजी की आपने हेडिंग डाल लेनी है और पहले वाले केजी के नीचे आपने 70 लिखना है, 70। और दूसरे वाले केजी के नीचे आपने लिखना है 28। फिर आप देखें कि 70 और 28 जो है वो कोई ऐसा टेबल है जिसके अंदर 70 और 28 दोनों आते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से 7 का टेबल ऐसा है जिसमें 70 भी आता है और 28 भी आता है। देखें 7 10 ज़ा 70 और 7 4 ज़ा 28। ठीक है। अच्छा अब देखें ये रेशो बन गई 10 और 4 की। ठीक है। अच्छा अब देखें 10 और 4 जो है वो किसी एक टेबल में आता है, तो वो है 2 का टेबल जिसमें 10 भी आता है और 4 भी आता है। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। फाइनल रेशो आपकी 5 और 2 की बन गई। मतलब 5 और 2 नंबर जो हैं वो कोई ऐसे नंबर नहीं है कि जो किसी एक कॉमन टेबल में आते हों, यानी कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 5 और 2 एक साथ आ रहा हो। तो यही आपकी फ़ाइनल रेशो है। तो 70 kg और 28 kg की जो फाइनल रेशो आ गई आपकी वो 5:2 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। फिर हम करते हैं सॉल्व 2। ठीक है। मैं फिर से समझा दूँ, ये वीडियो मेरी असल में थोड़ी सी कट रही थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो देखें 70 और 28 था हमें जो दिया हुआ था सवाल में। तो हमने क्या करना था कि इन दोनों को किसी एक टेबल से काटना था। तो मैंने पहले 7 से कैंसिल करा, 7 10 ज़ा 70 हो गया और 7 4 ज़ा 28। ठीक है। फिर 10 और 4 आ गए थे, 10 और 4 को मैंने 2 से कैंसिल करा, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। तो फाइनल रेशो आपकी ये आ रही है। ये 5 और 2 ऐसे नंबर हैं जो किसी एक टेबल में नहीं आते या ये कैंसिलेशन नहीं हो सकती इनकी। तो यही आपकी फाइनल रेशो होगी जो कि उन्होंने पूछी थी। ठीक है। अब हम सॉल्व 2 करते हैं। सॉल्व 2 में हमें दिया हुआ है इन्होंने 60 सेंटीमीटर, ये देखें 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर। अब इसमें दो अलग अलग रेशो हैं, तो हमने दो हेडिंग डालनी है। पहले डालेंगे हम सेंटीमीटर की, फिर रेशो, और फिर हम डालेंगे मीटर की। ठीक है। सेंटीमीटर और मीटर, ये देखें सेंटीमीटर
दिया हुआ है और मीटर दिया हुआ है, तो हमने दो अलग अलग रेशो। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ में आपने देखना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है छोटी है, मीटर छोटा है या सेंटीमीटर छोटा है। तो पता चलेगा आपको कि सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी है और मीटर बड़ी है। तो जो बड़ी वाली क्वांटिटी होगी उसको छोटी वाली क्वांटिटी में पहले हमें कन्वर्ट करना होगा, यानी एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो बताना होगा, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम दोनों को हम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर करते हैं, यानी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से हम रेशो इसकी मिलाते हैं। अब ये सेंटीमीटर है, देखें अभी कितना सेंटीमीटर है, 60 है, और यहाँ कितना मीटर है, 1 मीटर है। अभी दोनों रेशो अलग अलग हैं, तो अब हमें क्या करना है कि सेंटीमीटर को ऐसे ही रहने देना है, यानी सेंटीमीटर जो 60 है उसको ऐसे ही रहना है, और इस मीटर को हम सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब ये सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर आपकी रेशो बन गई, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर की रेशो बनी। अब इन दोनों को हम किसी एक टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 60 भी आ रहा हो और 100 भी आ रहा हो, और वो टेबल हो भी बड़ा, ठीक है, यानी बड़ा टेबल हो, बड़े से बड़ा टेबल जिसमें 60 भी आ रहा हो और 100 भी आ रहा हो। तो हम 10 का टेबल है, 10 6 ज़ा 60 और 10 10 ज़ा 100। उसके बाद 6 और 10 आ गया। 6 और 10 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। अब 3 और 5 जो है वो फाइनल रेशो होगी आपकी, यही आपका आंसर होगा। 3 और 5 ऐसे नंबर हैं जो किसी एक टेबल में नहीं आते। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो सॉल्व 3, ठीक है जी। इसमें आपकी रेशो देखें दो नज़र आ रही हैं, एक सेकंड है और एक मिनट है, दोनों डिफरेंट रेशो है। तो आप रेशो लिख लें पहले, सेकंड रेशो मिनट, ठीक है। सेकंड के नीचे आपने लिख देना है 40 और मिनट के नीचे लिख देना है आपने 3। अब देखें सेकंड और मिनट में कौन सी रेशो छोटी है, मिनट छोटा है या सेकंड छोटा है, तो ज़ाहिर सी बात है सेकंड छोटा है। तो आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, यानी सेकंड को आप ऐसे ही रहने दें, सेकंड के नीचे आपने 40 ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। और मिनट जो है, 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 3 मिनट में सेकंड होंगे आपके एक मिनट में 60 होते हैं ना सेकंड, 60 सेकंड होते हैं, तो ये 180 सेकंड हो जाएंगे। 3 मिनट में 180 सेकंड हो जाएंगे। तो अब ये सेकंड और सेकंड दोनों रेशो बराबर हो गए। अब आप किसी एक टेबल से इसको काट दें, पहले सिफर से सिफर काट दें, तो बच गया 4 और 18। फिर 4 और 18 को 2 से काट दें, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो फाइनल रेशो आपकी 2 और 9 आ गई, यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको और समझा दूँगा। अच्छा जी, आ रहा है सॉल्व 4। सॉल्व 4 क्वेश्चन देखें। 4 क्वेश्चन में रेशो दी हुई है 200 ml और 2 लीटर है, यानी मिलीलीटर और लीटर का रेशो बनाना है। अब मिलीलीटर और लीटर में कौन सी क्वांटिटी छोटी होती है, ज़ाहिर सी बात है मिलीलीटर छोटी होती है और लीटर हमारा बड़ा होता है। तो हम बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो हम ये लिख लेते हैं, मिलीलीटर यानी ml का रेशो है किससे, लीटर से। तो ml हमें दिया हुआ है कितना, 200, और लीटर हमें दिया हुआ है 2। अब हम क्या करेंगे कि ml को तो ऐसे लिख लेंगे, लेकिन लीटर में कितने, एक लीटर में कितने ml होते हैं, यानी कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मिलीलीटर यानी कि ml, यहाँ लिखेंगे 1000, ठीक है। तो अब देखें मिलीलीटर और मिलीलीटर दोनों सेम रेशो हो गई। अब हम इसको किसी एक टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। पहले आप दो सिफर से काट दें, तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 10। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो ये 1 और 5 आपकी फाइनल रेशो आ गई, ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि सॉल्व 5। 5 में हमें क्वांटिटी दी हुई है, देखें ये नज़र आ रही होगी आपको, 135 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों डिग्रीज़ में ही हैं। तो हमें क्या करना है कि दोनों क्वांटिटीज़ को डिग्री में ही लिखते हैं।
यानी डिग्री, डिग्री रेशो डिग्री, ठीक है। डिग्री से डिग्री का ही रेशो है, तो सिंपल इसमें आपको तब चेंज नहीं करना होगा, बल्कि आपने सिर्फ कैंसिलेशन करनी होगी। आपने यहाँ पे 135 लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है आपको 60। अब कौन सा ऐसे टेबल है जिसमें 60 भी आ रहा हो और 135 भी आ रहा हो, तो मैं 5 से कैंसिल कर रहा हूँ। 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 70, 5 7 ज़ा 35 और 5 12 ज़ा 60। फिर 27 और 12 आ गया। अब ये किस टेबल में आते हैं, ये मेरे ख्याल 3 के टेबल में दोनों आते हैं। 3 9 ज़ा और 3 4 ज़ा, तो ये आपकी फाइनल रेशो आ गई 9 और 4। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये दोनों डिग्री डिग्री में थे, इसमें कन्वर्जन नहीं थी। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि सॉल्व 6। अच्छा, इसमें देखें आपको क्वांटिटी नज़र आ रही होगी, केजी है यानी किलोग्राम, और यहाँ पे कॉमे के बाद है किलोग्राम और ग्राम, ठीक है। तो वैसे तो ये दो रेशो नज़र आ रही है, किलोग्राम और ग्राम में, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम और किलोग्राम सेम है। तो आपने क्या करना होगा, पहले तो ऐसे ही लिख लें जैसे कि लिखा हुआ है। किलोग्राम का रेशो बनेगा किलोग्राम और किसका है, मिली ग्राम का, किलोग्राम और ग्राम, ठीक है। किलोग्राम में तो आपका 3.5 आ जाएगा, और ग्राम और किलोग्राम और ग्राम में आ जाएगा आपका 5 और 5.200 कर दें। अच्छा, अब देखें कि इन दोनों में छोटी रेशो कौन सी है, ग्राम है, तो हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमें इसको ग्राम में चेंज करना होगा। तो 3.5 में कितने ग्राम होंगे, तो 3.5 को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे भी ग्राम कर लें। अब ये 5.2 समझ लें, किलोग्राम था, तो उसमें हम 5.2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3500 ग्राम, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका 5200 ग्राम, ठीक है। दोनों ग्राम में कन्वर्ट हो गए मल्टीप्लाई करने पर। अब ये रेशो सेम हो गई, तो इसको किसी एक टेबल से कैंसिल कर दें। दो सिफर से कैंसिल कर दें, तो यहाँ 35 आ जाएगा, यहाँ 52 आ जाएगा। अब 35 और 52 किसी एक टेबल में आते हैं, मेरे ख्याल से देखते हैं। 7 के 7 5 और 7 के टेबल में तो ये तो आता नहीं, 52 7 में नहीं आएगा। 35 और 52, मेरा नहीं ख्याल 5200 ग्राम, यही बनेगा जनाब। और तो कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 52 आ रहा हो और 35 आ रहा हो, तो यही आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये छोटा सा सवाल था, इसमें सिर्फ कन्वर्जन थी, यानी रेशो बताने थे हमें। बिग रेशो दिए थे हमें, उसको लास्ट रेशो निकालना था, हमने उसको लास्ट रेशो निकाल के आपको बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।